खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम जनूबी एशिया के दो बड़े ममालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस बहुत बड़े माशी फ़र्क पर बात करेंगे जो 2026 के तवानाई बहरान के दौरान खुलकर सामने आया। ज़रा ये बताते हैं कि इस आलमी बहरान ने इन दोनों पड़ोसियों को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर किया। जहाँ भारत के पास बहरान के उरूज पर भी काफ़ी ज़खायर मौजूद थे, वहीं पाकिस्तान को ईंधन की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान तवानाई की कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है, जिसकी वजह से इन्हें सख्त हंगामी इक़दामात उठाने पड़े, जबकि दूसरी तरफ भारत अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए अंदरूनी ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में कामयाब रहा। अब सबसे पहले जहन में ये सवाल उभरता है कि मशरिक़ वस्ता में होने वाली एक इलाकाई सतह की जंग पूरी दुनिया की मईशत और हम सब की जेबों को कैसे हिलाकर रख देती है। ये वाकई एक मुअम्मा लगता है ना, कि कैसे हज़ारों मील दूर होने वाला तनाज़ा बैनुल अक़वामी मार्केटों और सप्लाई चेन्स को यूं मफलूज करके रख देता है। और इस मुअम्मे का जवाब इस एक हिंदसे में छुपा है, $126। ज़रा तसव्वुर करें, मार्च 2026 में ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी खाम तेल की कीमत फ़ी बैरल इस होशरुबा सतह तक पहुंच गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। 1970 की दहाई के बाद दुनिया की तवानाई की सप्लाई में ये सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन झटका था। इस एक कीमत ने ही पूरी दुनिया की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। आज के इस तज्जिये को हम इन 5 हिस्सों में बांट कर समझेंगे। सबसे पहले तबाही का मरकज़, फिर आलमी तवानाई का झटका, इसके बाद तेल के अलावा वो पोशीदा किल्लतें जिनकी किसी को तवक्को नहीं थी, फिर हम एशिया की कमजोरियों यानी पाकिस्तान और भारत का तकाबुल करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इसका आलमी सतह पर इंसानी और माली नुकसान कितना हुआ। चलें शुरू करते हैं नंबर 1 से, तबाही का मरकज़ और दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते की बंदिश। तो हुआ कुछ यूं कि वाक़यात ने बड़ी तेज़ी से पलटा खाया। फरवरी 2026 के आखिर में अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से इस कशीदगी का आगाज़ हुआ। बात इतनी तेज़ी से बिगड़ी कि मार्च के शुरू तक दुनिया के सबसे अहम समुद्री तिजारती रास्ते आबनाए होर्मुज़ को ही बंद कर दिया गया। इस एक नाकाबंदी से दुनिया का 20% खाम तेल और LNG वहीं फंस गया, और फिर 4 मार्च को कतर एनर्जी को अपने मुआहदों पर हंगामी हालत यानी फोर्स मेजर का ऐलान करना पड़ा। सब कुछ जैसे अचानक थम सा गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, आलमी तवानाई का झटका यानी ईंधन की कीमतों में वो बेमिसाल इजाफा जिसने मार्केटों की नींदें उड़ा दी। ज़रा इस ग्राफ पर गौर करें। आलमी तेल की मार्केट की पूरी तारीख में कीमतों में एक माह के अंदर इतना बड़ा और तेज़ इजाफा पहले कभी नहीं देखा गया। ब्रेंट क्रूड $120 की हद भी क्रॉस कर गया। जंग से पहले की मामूल की कीमत और फिर इस $126 की चोटी का फर्क साफ बता रहा है कि किस तरह दुनिया भर के माशी बजट रातों रात दरहम बरहम हो गए। और हाँ, ये तबाही सिर्फ तेल तक महदूद नहीं थी, गैस का भी बुरा हाल हुआ। कतर की तनसीबात मुतासर होने से एशिया में कुदरती गैस यानी LNG की कीमतों में अचानक 140% से ज़्यादा का उछाल आया। ये 3 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह थी। इन एशियाई ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, जो बिजली बनाने के लिए खलीज से आने वाली गैस पर पूरी तरह मुनहसर थे। अब आते हैं नंबर 3 पर, तेल के अलावा पैदा होने वाली छुपी हुई किल्लत और नाकाबंदी के वो नुकसानात जिनका किसी ने सोचा तक नहीं था। इस हिस्से की तफसील वाकई हैरानकुन है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि मशरिक़ वस्ता की एक जंग की वजह से आपके स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का बनना रुक जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि कतर दुनिया भर में हीलियम गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है, और हीलियम माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी आलमी सप्लाई रुकने से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में लफ्ज़ी मानों में खलबली मच गई। और टेक्नोलॉजी के बाद बारी आई ज़राअत की। एशियाई ममालिक खाद बनाने के लिए दरकार अज्जा के लिए मशरिक़ वस्ता पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। यहाँ सल्फ़र और अमोनिया की इतनी बड़ी सप्लाई कट जाने का सीधा सा मतलब था फसलों की पैदावार में ज़बरदस्त कमी, और इसका नतीजा दुनिया भर के बाज़ारों में रोटी, सब्जियों और रोज़मर्रा की राशन की कीमतों में होशरुबा इजाफा। और ये फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती। बहरीन, जो एल्युमिनियम की पैदावार में आलमी सतह पर एक अहम मकाम रखता है, इससे अपनी पैदावार कम करनी पड़ी। इस एक कदम से ऑटोमोबाइल और तामीराती सनतों को ऐसा धचका लगा जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो इस तज्जिये का बुनियादी और सबसे अहम पहलू है, एशिया की बेनकाब होती कमज़ोरियाँ और भारत बमुकाबला पाकिस्तान का मुआशी फ़र्क। बुहरान पूरी दुनिया के लिए था, मगर इन दो पड़ोसी ममालिक की हालत बिल्कुल मुतज़ाद थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास साबित हुआ और इसे ईंधन की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ भारत के पास काफ़ी ज़खायर मौजूद थे। हालांकि वहाँ अवाम में महज खौफ की वजह से खरीदारी यानी पैनिक बाइंग ज़रूर देखी गई।
अब यहाँ लामहला ये सवाल पैदा होता है कि इन दोनों ममालिक में मजमूई तौर पर ज्यादा गरीब कौन है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा ज़राए में इनकी गुर्बत का बराह रास्त मुवाजना नहीं किया गया, ताहम बैरूनी हक़ाइक़ बताते हैं कि फ़ीकस आमदनी यानी GDP के लिहाज से पाकिस्तान उमूमन भारत से पीछे समझा जाता है। भारत की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $2700 है, जबकि पाकिस्तान की लगभग $1600, और पाकिस्तान में ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की शरह भी तारीख़ी तौर पर ज़्यादा रही है। इसी कमज़ोर मुआशी सूरत हाल की वजह से ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान को अपनी बची खची तवानाई महफूज रखने के लिए शदीद हंगामी इक़दामात उठाने पड़े। वज़ीर आज़म को ऐलान करना पड़ा कि सरकारी दफ़ातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे, आधा अमला घर से काम करेगा और तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। यहीं पर एक और अहम बात उभरती है, किस मुल्क ने IMF से ज़्यादा कर्ज लिया है। गो के ज़राए में IMF के कर्ज़ों की तफसील मौजूद नहीं, लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी के बाद से अब तक 20 से ज़्यादा बार IMF के प्रोग्राम ले चुका है, जबकि इसके बरक्स भारत को 1990 की दहाई के बाद से किसी बेल आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि अब तो वो IMF को फंड्स फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है। भारत की इस मजबूत माशी पोजीशन का फ़ायदा उन्हें इस बहरान में भी बखूबी हुआ। उन्होंने अपनी जोग्राफियाई पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से एक आर्जी छूट हासिल कर ली ताकि वो फंसा हुआ रूसी तेल खरीद सकें। इस 30 दिन की छूट की बदौलत भारत अपने मुल्क के अंदर ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में कामयाब रहा, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क मुकम्मल तौर पर बंदिशों की जद में था। इस पूरी जंग का एक बहुत ही अनोखा और गैर मुतवक्का पहलू यह भी था कि खलीजी ममालिक से 2,20,000 से ज़्यादा भारतीय पेशावर अफराद अपना सरमाया समेटकर वापस आ गए। इतनी बड़ी तादाद में वतन वापसी से भारत के दरमियाने दर्जे के शहरों में रियल एस्टेट की मार्केट में अचानक 14% का हैरानकुन उछाल आ गया। ये एक ऐसा ज़िमनी असर था जिसने तरसीलात ज़र के नुकसान को काफ़ी हद तक छुपा लिया। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से नंबर 5 पर, इंसानी और माली नुकसान और इस तनाज़े की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत। आइए देखते हैं कि ये बोझ आलमी सतह पर कितना बड़ा साबित हुआ। IMF का ये सादा सा रियाजी बहुत ही तल्ख है। जब भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कीमत में 10% इजाफा होता है तो दुनिया भर में महंगाई 9% बढ़ जाती है। इसका मतलब सीधा सा है, खाना, दवाइयाँ और बुनियादी ज़रूरत की हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये सिर्फ हिंद से नहीं है, ये दुनिया भर के आम इंसानों की ज़िंदगियों पर पड़ने वाला एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। और इस सारी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह के इस एक बयान से बखूबी लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे तारीख में आलमी तवानाई की सलामती का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। ये सिर्फ तेल का वक्ती बहरान नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि हमारा मौजूदा आलमी निज़ाम किस कदर कमज़ोर धागे से बंधा हुआ है। ईंधन के ज़खायर से लेकर बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों तक जनूबी एशिया के इन 2 पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान के माशी रास्ते बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में जाते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल के बाद ये सवाल हमें गहरी सोच में मुब्तला कर देता है कि जब अगली बार आलमी सप्लाई चेन्स इस तरह टूटेंगी तो वो कौन से ममालिक होंगे जो बग़ैर किसी सहारे के मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रह जाएंगे। इस आलमी तनाज़े के मज़ीद पहलुओं पर ऐसे ही दिलचस्प और तफसीली जायज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार।